नमस्कार, प्रभास अखिल न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ प्रतीक जी हैं। बजट आ चुका है और सबके मन में ये जिज्ञासा है कि हमारा कर कितना कम हो गया है, टैक्स कितना कम हुआ, क्या नया टैक्स लग गया है? तो चूँकि टैक्स के ही माहिर हैं प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आम आदमी को बजट में ये देखना होता है कि भई बजट में मेरे लिए सस्ता क्या हो गया, महँगा क्या हो गया, इंश्योरेंस सस्ता हुआ क्या, टैक्स मेरे कम हुए क्या? क्या नया है इस बजट में? देखिए, बजट जो इस बार आया है ना, गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर पे ध्यान रखते हुए बनाया गया है बजट जी, है। और सेकेंडली एक जो चीज़ है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है। जी, तो टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं जी, गवर्नमेंट ने, क्योंकि लास्ट टाइम ही बहुत ज़्यादा एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा दिया था। जी, तो इस बार गवर्नमेंट ने उस पर कम फोकस किया है। जी, बट गवर्नमेंट ने, जैसे अगर आप सस्ते की बात करते हैं, तो जी, गवर्नमेंट में जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की पॉलिसीज़ आई हैं, जी, जो कस्टम्स को कम किया गया है, जी, तो आप देखेंगे मेडिकल इक्विपमेंट्स पे, मेडिकल मेडिसिन पे, इन जी, सब चीज़ों पे बहुत बहुत तरीके की गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में रिबेट दी है। जी, तो गवर्नमेंट बेसिकली उन चीज़ों को अफोर्डेबल बनाना चाहती है जी, और उस पे बहुत फोकस रहा है। जी, रिगार्डिंग अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे, तो जैसे जो बच्चे इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए जाना चाहते जी, हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं लोग, जी, गवर्नमेंट ने उसमें टीसीएस में कुछ एग्जेम्पशंस दी हैं जी, या लिमिटेशंस को कम किया है। जैसे 5% के लिमिट को 2% कर दिया है। जी, तो वो बेसिकली उससे होगा क्या कि जब आप इंडिया के बाहर जाते हैं, तो आपको जो टीसीएस कलेक्ट होता है या जी, टैक्सेशन गवर्नमेंट को देना पड़ता है, वो जी, कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। जी, तो उस तरीके के बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिए हैं। जी, गवर्नमेंट ने लिटिगेशन को बहुत प्रमोट किया है कि जी, लिटिगेशन में लोगों को रियायत मिले। जी, इसलिए लिटिगेशंस के केसेस में जहाँ पे स्टे ऑफ डिमांड लेना होता है, जी, वहाँ पे 20% की पेमेंट करनी होती है। जी, तो उसमें हैरेसमेंट होती है जी, एसएससीज़ को, तो जी, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने उसे 10% पे लाके जी, लिमिटेशन दी है। जी, बहुत जगहों पे प्रोसिक्यूशन को हटाया है। जी, प्रोसिक्यूशन को हटाने की जगह गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि उसको फ़ाइन के थ्रू बेनिफिट दिया जाए और एसएससीज़ को हैरेस ना किया जी, जाए। तो इस तरीके का मॉडल गवर्नमेंट ने इस बार एजेंडा लिया है बजट के अंदर, जी, रैदर देन गिविंग ब्लैंकेट टैक्स एग्जेम्पशंस। जी। और आईटीआर फॉर्म को भी सरल बनाने की बात कही गई है। जैसे कि आपको पता होगा कि इस साल नया इनकम टैक्स आ रहा है 1 अप्रैल जी, से, तो जी, गवर्नमेंट के जो नए फॉर्म्स आएंगे, जी, गवर्नमेंट ने उस फॉर्म्स में सिम्प्लीफिकेशन की बात भी करी है। जी, प्लस डेट्स को थोड़ा सा, ताकि एट द एंड ऑफ 31 जुलाई बहुत प्रेशर ना हो। जी, तो रिटर्न्स की फाइलिंग की जो डेट है, उसको भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्स किया है कि जैसे जो नॉन बिजनेस क्लास है वो 31 जुलाई को रिटर्न भरे, जी, जो नॉन ऑडिट क्लास है वो 31 अगस्त को भरे, जी, और जो नॉर्मल ऑडिट क्लास है वो 30 सितंबर को भरे। तो जी, इस तरीके का गवर्नमेंट ने कुछ प्लानिंग करी जी, है कि सो दैट फेज मैनर में करे, एक साथ प्रेशर ना बने जी, और पीपल बेटर तरीके से अपनी रिटर्न्स को भर पाएँ। जी। एक चीज़ और हमको समझाइए कि जो गवर्नमेंट ने, वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया है कि जो अपनी जो फॉरेन एसेट डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं, वो 30% देकर बच सकते हैं, वो सब क्या है? बेसिकली क्या है कि बहुत जो जो बड़े एसईसीज होते हैं, वो जी, फॉरेन एसेट्स को टाइमली डिस्क्लोज कर देते हैं। जी, बट जो छोटा एसईसी होता है, सपोज वो जॉब के लिए इंडिया के बाहर गया, उसने जी, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ले ली या कुछ जी, एसेट ले ली, तो दे जी, आर नॉट सो वेल अवेयर। जी, तो होता क्या है कि उन केसेस में जब बाद में गवर्नमेंट गेट्स टू नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पेनल्टीज, जी, देयर इज प्रोसिक्यूशन, जी, क्योंकि बेसिकली आप इनकम टैक्स के साथ साथ इंटरनेशनल लॉज का भी एक तरीके से वायलेशन करते हैं। जी, तो गवर्नमेंट ने उन केसेस में थोड़ी सी लिबर्टी देने की कोशिश करी है। जो 20 लाख की लिमिट थी, उसको 1 करोड़ तक लाके लिमिट दी है जी, कि सो दैट जिनसे इस जो छोटे एसएससीज हैं और जिनसे ये गलती हो गई है, जी, उनको रिबेट दी जाए, उनके ऊपर एक तरीके से पनिटिव पनिशमेंट्स ना हो, रैदर देन वो पेनल्टी देके निकल सके, जी, इस जी। तरीके का। तो मतलब न सिर्फ भारतीयों की बल्कि अनिवासी भारतीयों की भी चिंता की गई है इस बजट में। हाँ, इस बजट में गवर्नमेंट ने जो बेसिकली एनआरआईज़ हैं, जी, उनको भी बेनिफिट दिया है। जी, इवन अगर आप एनआरआईज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो गवर्नमेंट ने उनको फंडिंग के अंदर, जो इंडियन कंपनी में फंड करना चाहते हैं वो, जी, उसके अंदर भी कुछ लिबरलाइजेशंस करी हैं, सो जी, दैट जो बाहर का इंडिया का पैसा है वो इंडिया में आए। जी, तो मोटिव ये है। जी। वैश्विक निवेश जुटाने के लिए भी कि अगर आप जो क्लाउड सर्विसेज देते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, तो कई सारे हाँ, ऐलान किए हैं। क्लाउड के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने एक तरीके से जो जीसीसी सेटअप्स हैं, जो जी, डेटा सेंटर को गवर्नमेंट का बूम है, एक तरीके से जी, डेटा सेंटर ग्लोबली वर्ल्ड वाइड बूम है, तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से 2047 तक रिलीफ दी है। जी, जो बाहर की डेटा सेंटर कंपनीज हैं, जो जी, इंडिया में डेटा सेंटर सेटअप करके जी, सर्विसेज देंगी, जी, उनको एक तरीके से टैक्स हॉलिडे दे दिया है 2047 तक। दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी मैसिव। जी, तो वो बेसिकली दिखाता है कि गवर्नमेंट इज फोकस्ड टुवर्ड द डेटा सेंटर एंड द एआई इंडस्ट्री। जी, या जी। और अगर कुल मिलाकर देखें तो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। चौथे नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। अभी हमने आर्थिक समीक्षा भी देखा है, उसमें भी ग्रोथ हमारी प्रेडिक्ट की गई है कि भाई ग्रोथ हमारी सही चल रही है और आगे भी होगी। तो लगता है कि जो बजट है उस ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाला है। नहीं सर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, दिस इज़ अ फ्यूचरिस्टिक बजट, जी, क्योंकि आप देखेंगे इसमें बहुत सारी ऐसी
इंडस्ट्रीज़ का नाम लिया गया है जो इंडस्ट्रीज़ का कभी नाम नहीं लिया जाता, जैसे रेयर अर्थ की बात करें, रेयर अर्थ के जो सेंटर्स बनाने की बात चल रही है। सेकेंडली आप बात करेंगे कार्बन कैपिटलाइजेशन, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन, जो CCU यूनिट्स की बात करी गई है। उसके अलावा बायो फार्मा की बात करी गई है। बायो फार्मा इज समथिंग जो बेसिकली मेडिसिन बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ना इस बजट में उन पर फोकस किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमेशा से ही फोकस का पार्ट रहा है, लेकिन दीज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज कमिंग इन, इससे क्या हो रहा है कि ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, बेसिकली मेकिंग इंडिया ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उसको प्रमोट किया है, और गवर्नमेंट ने उसको बेसिकली प्रमोट करने के साथ साथ गवर्नमेंट ने जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करके जो भारत को पीपल को अट्रैक्ट किया है, वो एक तरीके से दैट कुड बी अ गेम चेंजर, एंड दैट वुड बी समथिंग लाइक कि जैसे इस बार फिजिकल डेफिसिट भी आप देखेंगे तो प्रपोज किया है 4.4 था लास्ट ईयर, जो इस बार 4.3 हो गया। तो इट्स मूविंग ऑन अ वेरी गुड डायरेक्शन। दैट्स व्हाट आई कैन से। जी, तो कुल मिलाकर आपके हिसाब से बजट बहुत बेहतर आया है और भविष्य की दिशा में भविष्य की दिशा से बहुत बढ़िया है। मतलब लॉन्ग रन होराइजन में अगर हम देखा जाए 3-4 ईयर्स डाउन द लाइन, इट शुड बी गुड, बिकॉज ऑल थिंग्स आर फोकस्ड टुवर्ड द फ्यूचर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।